एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। ये सभी ट्रेड्स के लिए होगा, चाहे वो आप 2 ईयर्स के ट्रेड में हो या 1 ईयर के ट्रेड्स में हो। फर्स्ट ईयर में सभी ट्रेड्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट होता है और इसका आपका एग्ज़ाम भी होता है। तो जब से अभी आपका NCVT CBT एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, उसमें आपके ये 20 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के होते हैं। तो यहाँ पे इसमें हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन रखे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, साथ में एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 एज ए बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं टेक स्टडी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको ITI की अप्रॉक्स 12 ट्रेड की प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की है, उसमें आप जाके उनके मॉडल पेपर्स देख सकते हैं, अलग अलग ट्रेड थ्योरीज़ के या वर्कशॉप कैलकुलेशन के वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही ITI के अपडेट्स और जॉब की नोटिफिकेशंस भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तब तक आप चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम जो है होना चाहिए। 4 ऑप्शन हैं आपके, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, फैंसी एंड कलरफुल, यानी फैंसी और कलरफुल होना चाहिए। सी, हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन, बड़ा होना चाहिए, साथ में डिटेल में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। या डी, हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशन। तो एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल रहें। तो एक रिज्यूम हमेशा आपका शॉर्ट यानी छोटा एंड प्रिसाइज और संक्षिप्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। दे स्पेस गुड फ्रेंड्स, दे इज़ है, एम है, आर है या वाज है। तो यहाँ पे आपका दे के साथ क्या आएगा, दे आर गुड फ्रेंड्स, वह अच्छे दोस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन, आई मेड दिस केक स्पेस। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रोनाउन डालना है। आई मेड दिस केक, यहाँ पे आएगा आपका माई सेल्फ, मैंने ये केक खुद से बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे आपके देखिए कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको आपको एक सेंटेंस बनाना है इन सादे वर्ड्स को, यानी शब्दों को जोड़ के। वर्ड है टीचर, स्कूल, वर्क, सी, ए, एज। तो यहाँ पे आप अगर सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा आपका, यह आएगा आपका सी, ठीक, नाउन जिसे हम बोल रहे हैं। वर्क, अभी इसका वर्ब आ गया, ठीक, काम कर रही हो। एज ए स्कूल टीचर, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वर्क एज ए स्कूल टीचर, मतलब वो एक स्कूल टीचर के तरह काम करती है, एक स्कूल टीचर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर में आपको बताना है साइलेंट वर्ड क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम बोल क्या रहे हैं इसको, आंसर। यहाँ पे W जो है आपका, ये आपका साइलेंट वर्ड है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, W। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच वन इज नॉट अ कंजंक्शन। तो इसमें आपको बताना है कंजंक्शन कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके, एंड, और, बट एंड ऑन। तो इसमें जो कंजंक्शन है वो आपका है ऑन, ये आपका कंजंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ड दैट प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। ऐसे शब्द जो बोलने में तो सेम होते हैं, बोलने में सेम लगते हैं, समान लगते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो अलग अलग होता है। क्या कहलाएंगे वो, होमोफोन, होमोग्राफ, डिप्थोंग या सिलेबल। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, होमोफोन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। एक इंटरनेट पर जो इलीगल एक्टिविटी होती, अवैध एक्टिविटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वायरस, साइबर क्राइम, सर्च इंजन या सोशल नेटवर्किंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, साइबर क्राइम। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन MS पेंट व्हिच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन इसमें से सपोर्ट नहीं करता है, .jpeg, .doc, .gif या .png। तो इसमें से JPEG आपका इमेज का फॉर्मेट है, GIF और PNG भी इमेज के फॉर्मेट हैं। तो MS पेंट में ये सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कौन सा नहीं करेगा, आपका ऑप्शन बी, .doc, यानी जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है ये नहीं सपोर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन व्हिच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज। किस ओरिएंटेशन में जो टेक्स्ट है, अक्षर हैं, वो विड्थ वाइज प्रिंट होते हैं, विड्थ, मार्जिन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, लैंडस्केप।
क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इसमें से कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर, माइक, माउस या कीबोर्ड। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए प्रिंटर। जो प्रिंटर आपका ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी के जो तीनों डिवाइस हैं ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी पर्टिकुलर वर्क यानी एक पर्टिकुलर वर्क हो संबंधित काम से जो डेडिकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, कमिटमेंट, इंटेलिजेंस या इंटेग्रिटी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कमिटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर। अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बातचीत कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज जो होगी उसका कितना परसेंट आपका अकाउंट करता है उसमें? तो ये राइट आंसर आपका 55%। क्वेश्चन नंबर 14 है लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू डिराइव प्लीजर कम्स अंडर। आप गाना सुन रहे हैं सिर्फ खुशी के लिए कि आपको थोड़ा सा खुशी मिले, सुकून मिले, उसके उस सॉन्ग को आप क्या कहेंगे? ऐसे लिसनिंग को आप क्या कहेंगे? क्रिटिकल लिसनिंग, थेरेप्यूटिक लिसनिंग, एप्रिसिएटिव लिसनिंग या कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो ऐसे लिसनिंग को हम बोलते हैं एप्रिसिएटिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। एक स्मॉल केस बिजनेस से अगर हम लार्ज स्केल बिजनेस की तुलना करें तो हमको क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए होगी? तो उस केस में हमको चाहिए होगी मोर नंबर ऑफ मैन पावर। आपको पर्सन यानी मोर नंबर्स ऑफ पर्सन या जिसको हम मैन पावर भी कहेंगे, आपको आदमियों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ टू। इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ, एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, डेवलप हो रही हो, तो वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी होता है, उसका क्या रोल होता है? जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पैदा करना, स्टैग्नेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो स्टैग्नेट कर देना, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करना, या अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट, जो रीजनल डेवलपमेंट है उसको अनबैलेंस कर देना। यहाँ पे आपका राइट आंसर है इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम। एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है जो पर कैपिटा इनकम है वो इम्प्रूव करे। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट। इसमें से कौन सा अप्रोच है जो फॉरेन मार्केट्स, विदेशी मार्केट्स को एक्सेस करने में लिए और अपने प्रोडक्ट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको क्विकली प्रमोट करने में काम आता है? तो वो है आपका जॉइंट वेंचर। ऑप्शन सी जॉइंट वेंचर। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ रिस्क, प्योर रिस्क, व्हिच वन इज of the following is not a category of pure risk? प्रॉपर्टी रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, लाइबिलिटी रिस्क या पर्सनल रिस्क। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी रिस्क है ये आपका प्योर रिस्क की कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जीवित चीज़ें होती हैं, उनकी स्टडी जो हम करते हैं उनके एनवायरनमेंट में, उनको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। ऑप्शन सी इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20 वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर। वाइब्रेशन और रेडिएशन कम्स अंडर किसके अंडर में आएंगे? केमिकल हैजार्ड में, फिजिकल हैजार्ड में, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में या साइकोलॉजिकल हैजार्ड में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी फिजिकल हैजार्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर ईपीएफ एक्ट 1962। तो एज पर ईपीएफ एक्ट 1962 से जो कोई भी एम्प्लॉय होता है उसका कितना मिनिमम परसेंट बेसिक सैलरी से ईपीएफ एक्ट में कट के जाता है? तो वो होता है आपका 12%। ऑप्शन सी 12%। क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच फार्मूला इज करेक्ट टू क्वान्टिफाई द क्वालिटी। क्वालिटी के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू P/Q। क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच वन इज नॉट अ बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्कल। हिस्टोग्राम, परेटो चार्ट, चेक सीट या टॉर्क रेंच। इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन सा बेसिक टूल नहीं है क्वालिटी सर्कल में। तो क्वालिटी सर्कल का जो बेसिक टूल है हिस्टोग्राम यस होता है, परेटो चार्ट एक बेसिक टूल है, चेक सीट भी एक बेसिक टूल है, टॉर्क रेंच जो है आपका ये क्वालिटी सर्कल का बेसिक टूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है फिशबोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज। जो फिशबोन चार्ट होता है उसको हम और क्या कहते हैं? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट या हिस्टोग्राम। तो फिशबोन चार्ट को हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें से कौन का जो फैक्टर है
वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से कंसर्न नहीं करता है, नहीं उसमें शामिल है सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर या सैलरी। तो जो सैलरी होती है आपका OHS यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में नहीं आती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस व्हिच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड। छोटी दूरी के लिए किस तरह का नेटवर्क हमको यूज करना चाहिए, लैन, मैन, वैन या कैन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देता है और ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आने वाले टाइम में आपको और भी वीडियो जैसी मिलती रहेंगी इस चैनल पे। थैंक यू।